हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछला वाला फाइलम मैंने पोरीफेरा का कंप्लीट किया था। आज नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोल सकते हैं। तो पहले जनरल कैरेक्टर और टिपिकल कैरेक्टर मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, उसी फॉर्म में इसके भी नोट्स हम बनवाएंगे। तो पहले सिलेंट्रेटा, इसके मतलब समझ लेते हैं कि सिलेंट्रेटा होता क्या है। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिलेंट्रॉन। और इसको भी और क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये किसमें काम आता है? तो दो चीजें में काम में आता है। पहला गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, फूड को पाचन में कार्य करता है। और वेस्कुलर मीन्स क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करने का वर्क करता है। तो क्या यहाँ पे ये सप्लाई हो गई। क्लियर? गैस्ट्रो करता है डाइजेशन, पाचन की कार्य करता है। और निडेरिया की बात करते हैं तो निडेरिया को हम नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। नीडोब्लास्ट इसको सिटिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें नीडोब्लास्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। नीडोब्लास्ट कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहला एंकरेज, इसको क्या? एंकरेज के लिए। दूसरा डिफेंस। और तीसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, एंकरेज। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। लैंप की तरह। कैसा बना हुआ? लैंप के। तो उसको हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या, और यहाँ एक कोन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और ये एक इससे धागा निकला होता है और जिससे एक सुई निकली होती है। और इस वाली को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? निमेटोसिस। ठीक है। और निमेटोसिस एक चीज, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है? जहरीला। निमेटोसिस में इसमें एक हाइपोनोटोनिक्स मतलब एक जहर होता। जब कोई ये क्या करता है कि किसी व्यक्ति का इसने क्या किया, जो अपनी सुई बॉडी पर टच किया और इसमें क्या कहते हैं, निमेटोसिस डाल दिया, मतलब जहर। तो वो इंसान क्या आगे थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेंट्रॉन क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर डाइजेशन सप्लाई, आपको ये समझ में। अब हम चलते हैं जनरल कैरेक्टर पर। किस पे चलते हैं? जनरल कैरेक्टर पर चलते हैं। और आप लोग ये नोट कर लीजिए। हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर।
फिर हम बात करते हैं टिपिकल करेक्टर। जनरल में वही चीज़ आपको रिवाइज कराऊंगा जिस पेरिफोरा में हमने पढ़ाया था। पहला क्या था, हैबिट एंड हैबिटेट। नंबर टू क्या बताया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थ्री में क्या बताया था, सिमेट्री। नंबर फोर क्या बताया था, जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान। फिर नंबर 5 सीलोम। नंबर 5 में क्या बताया था, सीलोम। और नंबर 6 पे क्या था, सेगमेंटेशन। क्लियर, आप लोग ये याद हो गया होगा। अब हैबिट एंड हैबिटेट, जे कहाँ रहना पसंद करते हैं, एक्वेटिक, जल में रहना पसंद करते हैं। तो और कैसे, मोस्टली मरीन और फ्रेश वाटर में भी रहना पसंद करते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे कौन सा, हाइड्रा। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पे फ्रेश वाटर, हाइड्रा हो गया, एक्वेटिक। और कैसे कॉलोनियल में रहना पसंद करते हैं अकेले, तो यहाँ पे सोलिटरी, जे अपने सबटेप्टम से चिपके रहते हैं और रहना कॉलोनियल में रहना पसंद करते हैं। करेक्ट। फिर आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसका टिश्यू लेवल का होता है। ओके, सिमेट्रीज में कैसी होती है, पढ़ाया था मैंने बेसिक क्लास, इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, याद रखना। जर्म लेयर बॉडी प्लान कैसा होता है, जर्म लेयर इसकी डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्ट। इसके जर्म लेयर कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्ट। और बॉडी प्लान कैसा होता है, तो बॉडी प्लान मैंने पढ़ाया था सिंगल ओपनिंग। कैसा था, सिंगल ओपनिंग। तो सिंगल ओपनिंग कहाँ पे थी, वो थी ब्लाइंड सेक। ओके, सिंगल ओपनिंग कहाँ थी, ब्लाइंड सेक में। सीलोम इसमें कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो एसिलोमेट, इसमें कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है और सेगमेंटेशन भी नहीं होता है, तो एब्सेंट। करेक्ट, आपको ये मालूम हो गए होंगे। तो जनरल करेक्टर हो गए हैं, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, आपको टिपिकल करेक्टर समझाते हैं। हेडिंग डालो, टिपिकल करेक्टर। सब लोगों ने डाल ली हेडिंग, टिपिकल करेक्टर। पहला क्या बात करते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स। इसमें निडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। नंबर टू मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में डायग्राम दो हैं, तो समझ लें, एक पल्प का और एक मेड्यूसा का। तो दोनों, तो एक कैसा डायग्राम होता है, सिलेंडरिकल की तरह, और एक कैसा होता है, अम्ब्रेला की तरह। तो दोनों का डायग्राम हम समझ ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों की डायग्राम समझ ले। तो देखो डायग्राम, दोनों का डायग्राम समझे। अब एक क्या है, एक कैसा ये होता है, दोनों का, इसको बोलते हैं पल्प और इसको मेड्यूसा। क्लियर, ठीक है। अब इसके हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या क्या है, ये कैसा होता है, सेडिमेंट्री, कैसा होता है, सेडेंट्री होता है,
सॉरी, कैसा होता है जी? इसको पल्प बोलते हैं या मेड्यूसा बोलते हैं। तो और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब इसके कुछ डिफरेंसेस हम देख ले रहे हैं। पहला होता है सेडेंट्री, और इसमें ये फ्री स्विमिंग हो, मतलब स्विमिंग आसानी से करता है, तो फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, क्लियर। दूसरा, इसकी शेप कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, और इसकी कैसी शेप होती, अम्ब्रेला, कैसी शेप होती, अम्ब्रेला टाइप की होती, ठीक है। तीसरा, ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअल, कैसे होते हैं, एसेक्सुअल, ओके, एसेक्सुअल होते हैं। और जे वाले मेड्यूसा कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, क्लियर। आपको लोगों को ये क्लियर होगा। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2, इतना समझ आए। नंबर 2 क्या, हेडिंग बाई से डाल लो। पहला क्या, कितना, तीसरा, डाइजेशन। नंबर 4 पे क्या आएगा, रेस्पायरेशन। नंबर 5, एक्सक्रीशन। नंबर 6, सर्कुलेशन। नंबर 6, सर्कुलेशन। फिर क्या आएगा 7 पे, नर्वस सिस्टम एंड बॉडी प्लान। नंबर 8 पे क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। नंबर 9 पे क्या आएगा, डेवलपमेंट। अब यहां पे बात करते हैं डाइजेशन। इसका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर। तो इसमें क्या होगा, क्लियर हो गया आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर, क्लियर। इसमें रेस्पायरेशन कैसा होता है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, तो दोनों का जनरल बॉडी सरफेस, क्लियर। आपको इतना ही मालूम होगा। फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम एंड बॉडी प्लान। नर्वस सिस्टम क्या, इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ए पोलर न्यूरॉन, और इसमें कैसा होता है, परमिटिव ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कैसा होता है, परमिटिव ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में क्या क्या होता है, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्लियर। पहला क्या होता है, रीजनरेशन, और दूसरा फ्रेगमेंटेशन, क्लियर, फ्रेगमेंटेशन। डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट वे से होता है, इनडायरेक्ट वे से होता है। तो इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट वे से, होता है, क्लियर। तो ये वाली आपको टिपिकल एंड जनरल कैरेक्टर हमने बता दिए हैं, और आप इस बेस से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। आप अपनी कॉपी एंड कलम निकाल के बैठा करो और सारे नोट्स बना दो। सारी एनसीईआरटी की लाइन कवर है यहाँ पे, तो क्लियर हुआ। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो,
तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, तो उसको हम दोबारा समझा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।